जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख सकते हैं, रीजनिंग का एक टॉपिक होता है वर्ड फॉर्मेशन। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी यहाँ पर। तो वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वर्ड फॉर्मेशन जैसा कि नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या वर्ड फॉर्मेशन, देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है। डब्ल्यू वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, आपके वर्ड फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन है क्या। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में जैसे कि हम लोगों को एक वर्ड दे दिया गया, जैसे कि वर्ड यहां पर दे दिया हमने, क्या एजुकेशन, क्या ले लिया एजुकेशन, हमने ले लिया एजुकेशन, EDUCATION। अब हमसे बोलेगा भाइयों कि एजुकेशन से, एक ये वर्ड क्वेश्चन में देगा आपको कि एजुकेशन से रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एजुकेशन से मिलकर नहीं बन सकता है। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। अब आप लोगों को बताना होगा कि इसमें कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। ये 3 आपको वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, CATLION, ETION। अब आपको इस वर्ड को देखना है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कोई एक सार्थक वर्ड हो, सार्थक शब्द हो। सार्थक शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं, सार्थक शब्द का जिसकी कोई एक अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, तो वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इस शब्द वर्ड का निकले। यहाँ पर कुछ एक लेटर लिखे होंगे और उसी लेटर से रिलेटेड नीचे कुछ दिया होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन में हमसे कहा गया है कैट, CAT, कैट। अब कैट अगर आप देखते हैं तो कैट में क्या होगा, कैट दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, तो CAT कैट हमको इस क्वेश्चन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं LION, क्या एल जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन वाले उसमें शब्द में एल है कि नहीं है, नहीं है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब कि ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लासरूम ले लिया, क्या ले लिया, क्लास रूम। अच्छा, तो क्लासरूम से रिलेटेड कोई भी अब हमसे बोल दें यहाँ पर, इससे ये वर्ड लेने हैं, CLASSOROOM। अब अगर किसी वर्ड में से, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया MSSOORRL, क्या ये बनेगा बताइए, नहीं बनेगा ना। क्यों, क्योंकि M तो है, डबल S तो है, डबल O भी है, लेकिन डबल R नहीं है। अगर डबल R नहीं है तो ये वर्ड नहीं बनेगा मेरे दोस्तों। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर हमसे कोई कह दे ROOM और डबल एस, क्या ये वर्ड बन जाएगा? हाँ, तो दोस्तों ये वर्ड बन जाएगा। अगर हमसे कोई कहते SROM, क्या ये बन जाएगा? हाँ, ये भी बन जाएगा, क्योंकि SROM सब कुछ इसमें आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि डबल ओ आया है तो इसमें भी डबल ओ होना चाहिए। हमको बस ये देखना है कि जो यहां पर लेटर दिया हुआ है हमारा, क्या वो लेटर क्वेश्चन वाले लेटर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें हमने देखा कि इसमें डबल आर था, ये मैच नहीं कर रहा था, डबल आर नहीं थे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इस वर्ड से ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हम आपका कुछ भी बोल दें, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम ले लेता हूं, ठीक है, मैंने अपना नाम ले लिया यथार्थ। अब मैं देखता हूं कि इसमें मैंने ऑप्शन दे दिए आपको ARTH, दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया YAHT, चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने THAR, और चौथा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे YATTR। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता है भाइयों। तो यहां पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहां पर YARTH ये बन सकता है, YAHT ये भी बन सकता है, थार
THAR, ये भी बन सकता है। अब अगर यहां पर देखें तो Y तो है, A भी है, लेकिन 3 बार T ना होकर के यहां पर सिर्फ 2 बार T है। अगर 2 बार T है तो अगर 2 बार T यहां पर होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन अगर हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि अगर हमसे यहां पर पूछा गया है कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, अगर हमसे कह देगा इससे से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो वो भाइयों हमारा ये वाला ऑप्शन होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट है, इसके ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, स्टूडेंट के ऑप्शन में लिख रहा हूं यहां पर स्टूडेंट में DENT और UTES और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ STEN और एक ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर SUUE। अब बताइए भाइयों इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस स्टूडेंट वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है? तो बताइए DENT हमारा लिखा हुआ है, DENT इस पर भी है, ये बनाया जा सकता है। UTES लिखा है, UTES ये भी बनाया जा सकता है। स्टेन STEN ये भी बनाया जा सकता है। और यस UU है, एक बार यू है, 2 बार नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं बनाया जा सकता है। भाइयों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी इसी तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग, अगर मैं यहाँ पर कह दूं कंप्यूटर COMPUTER, एक कंप्यूटर मैंने यहाँ पर लिख दिया। कंप्यूटर से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखता हूँ OMPU या लिख दूं TECR या मैं यहाँ पर लिख दूं PPUU और यहाँ पर लिख दूं PTER। बताइए इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है कंप्यूटर से मिलकर बनाए जा सकते हैं? OMPU, ये यू है OMPU, तो OMPU ये बनाया जा सकता है। TECR ये भी बनाया जा सकता है। डबल P आ गया, क्या डबल P है? ये नहीं बनाया जा सकता है। P है, T है, E है और R भी है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो तीसरे नंबर पे दिया था ये भाइयों नहीं बनाया जा सकता है। अगर मैं आगे और क्वेश्चन देखता हूं, जिसे मैं यहां पर कह दूं अब लाइव, ये लिखा है लाइव, ठीक है। अब मैं यहां पर कह दूं कि लाइव से रिलेटेड क्या बनाया जा सकता है? बताइए। जैसे यहां पर मैंने ऑप्शन लिख दिया IVE और यहां पर मैं लिख दूं IVF, यहां पर मैं लिख दूं LIV और यहां पर मैं लिख दूं EVL। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन होंगे जो लाइव से मिलकर बनाए जा सकते हैं भाइयों? तो IVE हमारा इसमें है, ये बन जाएगा। IVF नहीं बनेगा क्योंकि F जो है इस क्वेश्चन वाले वर्ड में नहीं है। LIV बन जाएगा भाइयों। EVL, क्या EVL भी बन जाएगा? हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? अगर मैं यहां पर लिख दूं कैमरा, क्या लिख दूं? कैमरा, और यहाँ पे ऑप्शन मैं आप लोगों को दे दूं, ऑप्शन मैं आपको देता हूं CAM, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं MER, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं MRI, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं RAT। बताइए अब यहाँ पर कि आप कौन कौन से ऑप्शन ऐसे होंगे जो इस प्रश्न में जो क्वेश्चन शब्द दिया हुआ है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बताइए अगर CAM देखते हैं दोस्तों तो CAM सेटिस्फाई हो जाएगा। MER देखते हैं तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन अगर MRI देखते हैं तो इस पे I नहीं है, इसलिए ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। अगर रैट देखते हैं तो T नहीं है, इसलिए ये वाला वर्ड भी नहीं बनाया जा सकता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से अगर वर्ड दिया होता है तो उस तरीके क्वेश्चन को बहुत आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करना। लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान देते हैं तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। सिर्फ हमको क्वेश्चन में जो दिया है उसके बाद ऑप्शन में देखना होता है। सिर्फ ये ऑप्शन का खेल है। अगर ऑप्शन में कोई एक ऐसा वर्ड आपको लेटर दिख जाए जो कि हमारे प्रश्न वाले शब्द में नहीं होगा तो वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाइयों? वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल देता हूँ
अब क्या बोलूं, ब्लैक बोर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पर, BLACK, ब्लैक, BOARD, ये भाइयों क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ब्लैक बोर्ड यहां पर मैंने लिख दिया है, ब्लैक बोर्ड से क्या क्या नहीं बनाया जा सकता है, मैंने लिख दिया BBLACK, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया BLAKB, ठीक है। मैं आगे लिखता हूं CCBLAR। अब चौथा ऑप्शन मैं लिखता हूं आपके सामने BRADC। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, क्या BBLAC, BBLCK बनाया जा सकता है? हाँ, तो ये बनाया जा सकता है। BLAKB, B है, L है, A है, K भी है, B भी है, ये भी बन सकता है। डबल सी तो कह दिया गया है, डबल सी यहाँ पर ना होकर सिर्फ एक सी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम पूछते हैं BRADC, तो B है, R है, A है, D है और C भी है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा मैच कर जाएगा। अब आप लोगों को ये बात समझ में बहुत आसानी से आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर हमसे छोटे से छोटा वर्ड भी दे सकता है और बड़े से बड़ा वर्ड भी दे सकता है। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे ये बात समझ में। तो अगला मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, उसे आप लोग बताइए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आप लोग बताइए क्या लिख दूं, रजिस्टर लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं, रजिस्टर। ये आपके सामने एक वर्ड है, मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा हूं। ऑप्शन है RETR, ऑप्शन है REGS, ऑप्शन है GEST, ऑप्शन है GSSTG। क्या इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इस वर्ड से मिलकर नहीं बनता होगा? बताइए, इस वर्ड के लेटर से मिलकर नहीं बनता होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो आपका देखते हैं, RETR ये बनता है, REGS ये भी बनता है, गेस्ट अगर देखते हैं GEST ये भी बनता है, SS क्योंकि दो बार एस यहां पर नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो वर्ड फॉर्मेशन जो एक टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको क्वेश्चन वर्ड को देखना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन में मिला लेना है, कौन सा ऑप्शन मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को बोल देता हूँ, क्या बोल दूँ बताइए? मैं यहाँ पे बोलता हूँ फ्रेंड, FRIEND, सिर्फ फ्रेंड लिखा है, आप लोग इसमें और कुछ लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है। फ्रेंड लिखा है, मैं यहाँ पे बोलता हूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रेंड में END, मैं यहाँ लिख दूं RIED, और मैं यहाँ पे लिख दूं FRED, और एक मैं लिख दूं FRIT। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो फ्रेंड को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है? मेरे ख्याल से एंड बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये नहीं बन रहा है। आगे आप लोगों को बात समझ में, बहुत ही आसान टॉपिक है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है और ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो थोड़ा टॉपिक है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेके चलेंगे। हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए हैं, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, जो भी डाउट होगा वो आप हम लोगों से पूछेंगे। और ठीक है, जैसी क्लास लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको क्लास को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने सभी बच्चों के साथ, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। जो अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो अपने बच्चों को, और ये क्योंकि YouTube में ऐसा कुछ एल्गोरिथम नहीं होता है कि सिर्फ स्टूडेंट के पास ही क्लास पहुंचेगी, किसी के पास भी पहुंच सकती है, जिसके पास भी पहुंचे, जो इसके लायक है, जो इसके रिलेवेंट है, उसको आप लोग ये क्लास शेयर करें। जय हिंद।